कहते हैं टाइम पैसे से महंगा होता है, लेकिन जब भाभी तैयार हो रही हो तो टाइम खुद छुट्टी पे चल जाता है। आज जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी थी भाभी को, लेकिन बाहर आधे घंटे से मैं ही इंतजार कर रहा था और मन में बस एक ही सवाल, आखिर इतना समय जा कहाँ रहा है। पूरे 45 मिनट के बाद भाभी आ ही गई। भाभी को लेकर निकल ही रहा था कि दादू बोले मिठाई दुकान में ही छूट गई है, ले आना। हाँ कहा, दादाजी को बाय बोला और भाभी को छोड़ने निकल पड़ा, क्योंकि भाभी का भी टीचर ट्रेनिंग हो रहा है। भाभी को छोड़ने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ सांडी मिठाई की दुकान। जल्दी से मिठाई ली और निकल पड़ा घर के लिए। और सांडी बस्ती पहुँचते ही फंस गया ट्रक के पीछे। किसी तरह ओवरटेक किया और सीधे पहुँच गया अपने गाँव, जहाँ मिले मुझे कुछ पुराने दोस्त। थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी बातें, और ये टकलू साथ में ही मेरे पड़ता था। और टाइम को देखते हुए मैं भी घर के लिए निकल गया। और दादू घर पहुँचते ही दादू को आवाज दिया, लेकिन चाचू निकले। चाचू को मिठाई दी और पापा की अमानत को साइड में पार्क कर दिया। घर के अंदर जाने ही वाले थे कि नानी अपने घर जाने की तैयारी में थी, लेकिन बाइक एक लोग ज्यादा। तभी भैया और मौसा आ गए और सबका जुगाड़ हो गया। तभी टप्पू और मेरी पागल बहन का एंट्री होता है और टप्पू मौसा के साथ जाने को तैयार है, लेकिन वो जाने की हालत में नहीं है। तो टप्पू को बाइक से उतार दिए और सबको प्रणाम करके सही से सबको विदा कर दिए। नानी और मौसी बच गए थे तो मैं उन्हें सांडी तक छोड़ देता हूँ।